बात खत्म। मतलब होटल्स आपसे आधार कार्ड नहीं मांग सकते? बिल्कुल नहीं। क्या आप रूम रजिस्टर करवाए तो? बिल्कुल नहीं। मैं जाता हूँ, मैं होटल में मैं भी जाता हूँ, मैं आईडी में वोटर आईडी बोलते हैं, कभी कभी आधार कार्ड। हाँ, किसी ने बोला, वही पूछा तो आधार में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की देयर इज अ केस लॉ, आप नहीं मांग सकते हो। डू यू वांट मी टू शो द केस लॉ? नहीं, वोटर आईडी इज ओके, so you can give the voter ID, that is sufficient. करेक्ट। और अगर आपने कोई आपके पास अगर आपका कोई आधार कार्ड है जो अभी सबके पास है, तो यू शुड रीड आधार एक्ट। जैसे आधार एक्ट इन प्लेस, तो हर एक व्यक्ति को जिनके पास आधार कार्ड है उन्होंने आधार एक्ट पढ़नी चाहिए कि कहां पे व्हाट एग्जैक्टली आर द यूज ऑफ इट एंड व्हाट डज इट मीन। अभी आपने होटल के बारे में बात की, बहुत अच्छी बात की आपने। होटल में हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वाईफाई, राइट। हम होटल में वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप देखिए कि 99% होटल्स की जो वाईफाई होते हैं, और जब उस वाईफाई को हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो यूजर आईडी और पासवर्ड क्या होता है, उसका यूजर आईडी होता है नॉर्मली रूम नंबर, करेक्ट, और उसका पासवर्ड होता है सरनेम। सर। अब मान लीजिए आप, मैं और आप एक होटल में गए, आप है 812 रूम नंबर में और मैं हूँ 811 रूम नंबर में, तो आपने भी यू ऑल्सो रजिस्टर्ड, मैंने भी रजिस्टर्ड, और मैं जब भी वाईफाई को एक्सेस करूंगा मैं, तो यूजर आईडी मांगेगा, यूजर आईडी रूम नंबर, तो मैं 812 डालूंगा जो आपका है, और मुझे आपका सरनेम भी पता है, तो मैं आपका सरनेम डाल दूंगा मैं। तो 812 में दो व्यक्ति अभी हैं जो सेम वाईफाई यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे होटल्स में एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है जो रूम लेता है, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति करीब 3 से 4 डिवाइस कनेक्ट कर सकता है। ऑडियंस के लिए सबके पास फोन है, और एवरीबॉडी इज लाइक, सबके पास अभी स्मार्टफोन है, बहुत सारे ऐप्स हैं उसमें, इंस्टाग्राम है, ये वो है। साइबर हाइजीन में फोन में क्या करूं, कैसे करूं? आपके पर्टिकुलर मोबाइल में अगर आप अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे, और वो एंटीवायरस कौन सा होना चाहिए? पेड एंटीवायरस, खरीदा हो। हमारे देश में करीब 86% लोग एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, पायरेटेड होता है, which are not authentic. Few of them, counted figure, few of them are something a big amount. तो एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं लेकिन वो पायरेटेड होता है, which are not authentic. Few of them, counted figure, few of them एक पेड वन यूज करते हैं, और ये पेड एंटीवायरस की कीमत ज्यादा होती नहीं है, 500, 600, 700 रुपए पर ईयर, विच नॉट समथिंग अ बिग अमाउंट। तो अगर आपको आपके मोबाइल में साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, तो आप उसमें से एक एंड पॉइंट सिक्योरिटी या एंटीवायरस इंस्टॉल करो, और एक बार आप एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 100% सुरक्षित रहोगे, बट आज अगर हम 10% सुरक्षित है, अगर ये पैरामीटर अगर 95% जाती है, तो हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी लीप की है एज फार एज सिक्योरिंग डिवाइसेस। करते नहीं हमारे पास, हम कहते हैं कि आईफोन इज द मोस्ट सिक्योर। हाँ, मैं वही पूछने वाला था, Not necessary. जरूरी नहीं है वायरस डालना, एंटीवायरस इज नॉट नेसेसरी। हाउ डू यू यूज मेक्स इट सिक्योर और नॉन सिक्योर? हाउ डू यू यूज इट? मेरे पर्टिकुलर मोबाइल पे मालवेयर डाउनलोड होंगे, मालवेयर के भी 5 जन होते हैं, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर। अगर पांचों के 5 अगर मेरे मोबाइल में इफेक्ट हुआ तो मेरा मोबाइल तो रद्दी हो गया, वो काम नहीं करेगा। मैं डायल करूंगा X नंबर, वो डायल करेगा Y नंबर। लेकिन जब आप एंटीवायरस डालोगे तो एक ही एंटीवायरस डाल देना। कोई लोग 3 एंटीवायरस डालते हैं, कैसे डालते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो उसके लिए ओनली वन सॉल्यूशन। मान लीजिए कि अगर मेरा कोई अकाउंट है बैंक में, और मेरा पर्टिकुलर अकाउंट जो बैंक में है, और मेरी इंफॉर्मेशन अगर डार्क वेब पे पाई जाती है जो मैंने दिया नहीं है, और मेरे पास सबूत है कि ये बैंक की लैक्सिटी के कारण मेरा डेटा इज अवेलेबल ऑन द डार्क वेब, तो मैं बैंक को पकड़ सकता हूँ, जो 5 करोड़ रुपए तक जा सकता है, जो आने वाले दिनों में ये करीब 250 करोड़ रुपए तक जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में डीपीडीपी एक्ट आने वाला है, और जिस दिन हमारे देश में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा,
उस इनके कोई भी इंटरमीडियरी हो, जैसे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, बैंक हो, अगर इनके लैक्सिटी, इनके लापरवाही के कारण अगर मेरा डेटा का कोई मिसयूज होता है तो मैं उस सर्विस प्रोवाइडर को मैं पकड़ सकता हूँ एंड आई कैन मेक देम लायबल दैट दे शुड पे मी अप टू 250 crore rupees कायदे के अनुसार. बट ऑफ कोर्स देयर इज अ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, देयर एजेंसी विल चेक, वेरीफाई और उसके अनुसार देन द कंपनसेशन विल बी गिवन. मतलब अगर इंस्टाग्राम पे मेरे पिक्चर्स हैं पर्सनल, वो अगर कहीं लीक कहीं दूसरे को मिल गए एंड ही मिसयूजेस इट, तो आई कैन सू इंस्टाग्राम. You can to a condition that ki Instagram shall follow our DPDP Act. उधर है, बाहर है, बाहर है GDPR, यूरोपियन नेशन में GDPR है. तो दे कैन सू इंस्टाग्राम. They can, वी कांट. we can't.